डोरेमोन ने वैनबाओ हैमर की तरफ देखकर कहा कि उसे स्वादिष्ट डोरायाकी चाहिए, लेकिन वैनबाओ हैमर ने डोरेमोन को डोरायाकी खरीदने लायक पैसे देने की बजाय सिर्फ 10 येन दे दिए। डोरेमोन इन 10 येन को लेकर डोरायाकी की दुकान पर पहुंच गया। वह अभी सोच ही रहा था कि 10 येन में डोरायाकी कैसे खरीदे, तभी गलती से हाथ से 10 येन का सिक्का छूटकर जमीन पर गिर गया और लुढ़कते लुढ़कते सड़क किनारे रखे एक कैबिनेट के नीचे जाकर रुक गया। जब डोरेमोन कैबिनेट के नीचे हाथ डालकर सिक्का निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकाल नहीं पाया, तो उसने नोबिता से कहा कि कैबिनेट को उठाने में मदद करे। तभी घर से बाहर आए अंकल ने उन्हें कैबिनेट उठाते देखा और समझ लिया कि ये दोनों उनकी मदद कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ सिक्का निकालने की कोशिश कर रहे नोबिता और डोरेमोन को अंकल की सारी सड़क वाली चीजें घर के अंदर उठाकर रखनी पड़ी। लेकिन अंकल ने उनकी इस मदद के बदले उन्हें ढेर सारी स्वादिष्ट डोरायाकी और पीने को खूब सारी चाय दी। इस तरह वैनबाओ हैमर ने अप्रत्यक्ष रूप से डोरेमोन की डोरायाकी खाने की इच्छा पूरी कर दी। वैनबाओ हैमर के जादू को सच होते देख उत्साहित नोबिता ने भी तुरंत उससे 1000 येन मांग लिए और सचमुच थोड़ी देर बाद एक छोटा बच्चा आया और नोबिता को 1000 येन का लिफाफा थमा गया। लालची नोबिता की इच्छा तुरंत पूरी हो गई, लेकिन जब नोबिता ने लिफाफा खोला तो पता चला कि ये 1000 येन उस बच्चे ने नोबिता का गेम कंसोल तोड़ने की भरपाई के तौर पर दिए थे। गेम कंसोल की कीमत से कहीं कम होने की वजह से नोबिता को तुरंत पछतावा हुआ कि उसने वैनबाओ हैमर से 1000 येन क्यों मांगे। उदास नोबिता वैनबाओ हैमर लेकर खाली मैदान से गुजर रहा था, तभी जियान ने लात मारकर फुटबॉल उड़ाया जो सीधा नोबिता के चेहरे पर लगी। उसके बाद बॉल उछलकर कंशिरो अंकल के घर के आंगन में जा गिरी और वहाँ रखा बोनसाई तोड़ दिया। लेकिन जियान को पता ही नहीं था कि उसने मुसीबत मोल ले ली है। वह तो नोबिता को ही डांटने लगा कि उसकी बॉल कंशिरो अंकल के घर में कैसे चली गई। अच्छा हुआ कि डोरेमोन ने समय रहते जियान को बताया कि वैनबाओ हैमर कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। तभी जियान ने चेहरे पर बॉल खाने वाले नोबिता को छोड़ दिया। जियान ने वैनबाओ हैमर से कहा जल्दी से मेरी बॉल वापस लाओ, लेकिन वैनबाओ हैमर ने कंशिरो अंकल को ही बॉल लौटाने भेज दिया। कंशिरो अंकल बॉल पर लिखा नाम गोदा ताकेशी पढ़कर पूछने लगे कि ये किसका है। जियान ने घबराकर कहा कि ये नोबिता, डोरेमोन और किसी तीसरे बच्चे का है। लेकिन तभी वहाँ से गुजर रहे टीचर ने जियान की झूठ की पोल खोल दी। डर के मारे जियान को आखिरकार कबूल करना पड़ा कि बॉल उसने ही कंशिरो अंकल के आंगन में मारी थी। गुस्साए कंशिरो अंकल ने बोनसाई तोड़ने और झूठ बोलने की बात टीचर को बता दी। लेकिन जब टीचर और कंशिरो अंकल जियान को डांटने लगे, तब तक जियान बॉल लेकर फुर से भाग चुका था। नोबिता, डोरेमोन और सुनेओ भी चुपचाप मैदान से खिसक लिए। जब डोरेमोन मुसीबत का सामान वैनबाओ हैमर को जेब में रखने जा रहा था, तभी हमेशा से वैनबाओ हैमर हड़पने की फिराक में रहने वाले सुनेओ ने उसे देख लिया। नोबिता ने कितना भी समझाया कि ये सामान कितना खतरनाक है, सुनेओ नहीं माना और डोरेमोन की जेब से वैनबाओ हैमर छीन लिया। लेकिन तभी गुस्साए जियान को उनकी तरफ आते देख नोबिता और डोरेमोन वैनबाओ हैमर छोड़कर पास के झाड़ियों में छिप गया। सुनियो, जो नहीं जानता था कि जियान धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है, ने वैनबाओ हैमर से कहा मुझे नोबिता से भी ज्यादा लंबा बना दो। इतना कहते ही सुनेओ ने गलती से वैनबाओ हैमर फेंक दिया जो सीधा जियान के चेहरे पर जा लगा। पहले से ही गुस्से में भरे जियान ने सुनेओ को पकड़कर खूब पीट दिया। जब जियान गुस्सा शांत करके चला गया, तब झाड़ियों से बाहर निकले नोबिता और डोरेमोन ने देखा कि सुनेओ बुरी तरह पिट चुका है और उसके सिर पर 2 बहुत बड़े बड़े उभार आ गए हैं, जिससे वह सचमुच नोबिता से ज्यादा लंबा हो गया। इस तरह उसकी इच्छा भी पूरी हो गई।